नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जो है प्रेजेंट टेंस के सभी वीडियोस मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप सभी प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस के बारे में। बहुत ज़्यादा समय लेते ना हुए हम हमारे टॉपिक को सीधा पहले क्या करते हैं समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें करेंगे, फिर हमारे वीडियो को फिनिश करेंगे। ओके, तो जैसे कि आज का जो हमारा है टेंस है वो है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। राइट, ये सेकेंड नंबर का टेंस है पास्ट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं भूतकाल। अब हम इसमें आज जो सबसे पहला सीखने वाले हैं, फर्स्ट आज इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो है सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण अनिश्चित। सॉरी, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित भूतकाल। इज दैट क्लियर? तो आज हम जो है सिंपल पास्ट टेंस सीखने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस क्या होता है? हमारी बीती हुई बातें, जो हमारा इतिहास बन चुकी है। इज दैट क्लियर? तो हमारे इतिहास में चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनिश्चित होती हैं, या लगातार चल रही हो, या कंप्लीट हो चुकी हो, या कंप्लीट होकर के भी चल रही हो। तो ऐसी जो बातें होती हैं, मतलब सिंपल हो या इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके सारे वीडियोस को आज बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस पूरे पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, राइट, फॉर्मूले के थ्रू। और ये सिंपल पास्ट टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सी छिपी हुई जानकारियाँ हैं, जिसके थ्रू आज मैं आप सभी को सारी के सारे बोलते हैं जानकारियों को आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम्पल के थ्रू आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों चीजों को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहली बात मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। राइट, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, जो भी कह लें। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूं। हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि केवल सिंपल पास्ट टेंस मींस पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा है जहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये विशेष तौर पे हमें ध्यान देना। इज दैट क्लियर? कि केवल सिंपल पास्ट टेंस ऐसा है जहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो जरा हम इसके हिंदी में एग्जांपल्स को सोच लेते हैं और फिर उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, वह स्कूल जाता था। एक दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं, वे गाना गाते थे। अब इन दोनों वाक्य को पढ़ने से क्या आपको लग रहा है कि ये बीती हुई समय की बातें हैं। राइट, वह स्कूल जाता था। अब ये इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पे कार्य अनिश्चितता है। मीन्स वह स्कूल जाता था, जा रहा है, पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे क्या, वह स्कूल बस जाता था, वे गाना गाते थे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वाक्य को, अब यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, मतलब ये मेरा कर्ता है, ये मेरा क्रिया है, ये मेरा कर्म है। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये चीज भी, इस चीज के रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कर्म कर्ता का कैसा परिवर्तन होता है वो विशेष तौर पे आपको समझना है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वचन बहुवचन से कुछ मतलब नहीं है। क्या आ जाएगा? ही वर्ब, जाता है, जाता था, मतलब गो, तो गो का हमें क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। अब जैसे वे गाना गाते थे, क्या आ जाएगा? दे, अब यहाँ पे गाना, राइट,
गाते थे मतलब सिंग, तो सिंग sang sung, तो दे संग ए सॉन्ग, वे गाना गाते थे, दे संग ए सॉन्ग। तो कितना इजीली हमने इसको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लिया। अब हम हमारे नेगेटिव की तरफ चलते हैं। इज दैट क्लियर? दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप तैयार करिए और उसको समझने के लिए सीखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को आप तैयार करते रहिए। तो जो हमारा दूसरा है, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड को निगेटिव। तो हम सिंपल पास्ट टेंस का अभी क्या सीखने वाले हैं? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा मैं उसकी आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। बहुत ध्यान से देखना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हमारा डिड। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, राइट? तो इसका मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। जैसे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ओनली सिंपल पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है, या हम उसको कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, उसमें ही सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? ये जैसे ही उस अफर्मेटिव में, राइट? अब जैसे ही निगेटिव हो गया तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। इज दैट क्लियर? तो जरा इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मैंने वहां पे अभी इसके पहले एग्जांपल दिया कि वह स्कूल नहीं जाता था, राइट? दूसरा मैं दे देता हूं वे गाना नहीं गाते थे। अब ये दोनों एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो निगेटिव हो गया, राइट? तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ही डिड नॉट, निगेटिव होने से क्या आ जाएगा? डिड नॉट। He did not go to school। अब he did not go to school, right? अब go वर्ब का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हमें क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट? तो क्या हो जाएगा? they did not go, sorry, they did not गाना गाते थे, they did not sing a सॉन्ग, राइट? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना है, जब हम क्वेश्चन टैग चेंज करते हैं तो क्वेश्चन टैग चेंज करते समय अगर हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है, क्वेश्चन टैग का रूल है कि अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो वहां पे अगर सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रहता है तो उसको जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड जो है ये छुपा हुआ रहता है। ये हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, इज्जत के खास करके क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते समय। ओके, तो अभी हम जो है इन दो चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम अगला जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम उसको समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का जो प्रश्नवाचक वाक्य है हम उसको समझते हैं। इसी का तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको हमें दो टाइप से बदलना रहता है। एक तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया है वो है डिड। इज दैट क्लियर? और दूसरा जो होता है वो होता है WH टाइप वर्ड से यूज करते हैं। WH टाइप वर्ड जो होते हैं वो है व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? ये जो है मेरा WH टाइप वर्ड हो गया। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं?
हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम जो है प्रश्न बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करके प्रश्न क्यों बनाते हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, बस यस और नो में आंसर मिल जाता है। बट जब हम WH यूज करते हैं तब हमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ये दोनों का मेन मोटो है और हर वीडियो में मैं ये चीज़ बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिए उसको, ठीक है। तो जैसे इसका मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? जो बहुत जरूरी है। वैसे ही इसके लिए हो जाएगा WH टाइप प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको हम लोग फटाफट समय ना लेते हुए आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, डिड सॉरी जैसे मैंने हाँ क्या हो जाएगा ये, क्या वह स्कूल जाता था। तो आपका आंसर यस और नो में आएगा कि क्या वह स्कूल जाता था, तो आप बोलेंगे हाँ जाता था या नहीं जाता था। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल लेता हूं, क्या वह गाना गाती थी, क्या वह गाना गाती थी, तो आपका आंसर आएगा हाँ और या ना। तो इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट मेरा क्या है वह, तो लड़का है तो डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो जाएगा, डिड शी सिंग ए सॉन्ग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, डिड शी सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से मैंने जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिए, राइट। अब हम WH टाइप वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वह स्कूल जाता था, तो क्या आ जाएगा, वह स्कूल क्यों जाता था, राइट। वह स्कूल क्यों जाता था। जैसे दूसरा मैं देता हूं, वह गाना कब गाती थी, वह गाना कब गाती थी, राइट। वह गाना कब गाती थी। इज दैट क्लियर? तो ये इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों, राइट। क्यों को हम क्या कहते हैं, व्हाई। व्हाई स्कूल क्यों जाता था, तो व्हाई के बाद क्या आ जाएगा, डिड, पुरुषवाचक है तो क्या आ जाएगा, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। सेकेंड जो हमें दिया गया है, वह गाना कब गाती थी, व्हेन डिड शी सिंग ए सॉन्ग। इज इट क्लियर? व्हेन डिड शी सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है, सिंपल पास्ट टेंस का जो है, पास्ट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया, विथ फॉर्मूला, विथ एग्जांपल, विथ फॉर्मूला, विथ एग्जांपल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से सिंपल पास्ट टेंस को समझा है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया होगा। आप सभी व्यूअर्स को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी तक जिन व्यूअर्स ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस जो मैं आने वाले समय में बनाने वाला हूं, बगैर किसी दिक्कत के जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से देख के समझ सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए है। टेंस जो है बहुत इजी है, बट होता क्या है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चे इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते। इंग्लिश में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस आप बुक्स पढ़ के, सोच करके, लिख करके, वर्ब को चेंज कर करके आप उसको बनाते रहिए। बस मैं यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट।
इतना ही मैं कहूँगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो टू DYAN क्लासेस, DYAN क्लासेस। इज दैट क्लियर? आप वहाँ पे जाइए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके।